नाज़रीन ग्रामी, क्या समंदर में वाकई किसी ऐसी मखलूक का वजूद पाया जाता है जिसका जिस्म औरत और मछली का एक हसीन इम्तजाज पेश करता हो? क्या दुनिया की तमाम कदीम तहजीबों की तारीख में बयान करदा इन कहानियों में कोई सच्चाई मौजूद है कि ये मखलूक समंदर के मखसूस इलाकों से गुजरने वाले जहाज़ों में मौजूद अमले को अपनी मुतरन्नम और सुरीली आवाज़ के जरिए इस तरह मुतवज्जो करती कि इन पर एक सैर तारी हो जाता और फिर वो इनको नामालूम मकाम पर ले जाती, जहाँ पर इनके साथ न सिर्फ गैर इंसानी सलूक किया जाता बल्कि कत्ल करने के बाद इन्हें खा लिया जाता। तारीख़ इंसानी के मुहक्किकीन इस नादिर और इंसान नुमा मखलूक के बारे में क्या आरा रखते हैं, जिनके वाक़यात से मुख्तलिफ तहजीबों की किताबें भरी पड़ी हैं। आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इसी अजीबो गरीब मखलूक के असरार से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, जिसने अपनी काफिर अदाओं और सुरीली आवाज़ों से हजारों इंसानों को जिंदा निगल लिया। ख़वातीन हज़रात, समुंदर इब्तदाई आफरीन से ही दुनियाई इंसानियत के लिए एक पेचीदा और दिलचस्प मौजू रहा है, जिसमें न सिर्फ लातादाद मखलूकात बसेरा कर रही हैं, बल्कि इसमें मौजूद चट्टानों, जजीरों और मखसूस इलाकों के बारे में ऐसी कहानियां मौजूद हैं जिनको सुनकर महसूस होता है कि शायद इन्हीं गहरे पानियों में औलाद इब्लीस भी अपने ठिकाने बनाए हुए है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फकत सायरन को ही अपना मौजू सुखन बनाएंगे, जिसके बारे में यूनानी कुतब में तवातर के साथ ये इसरार किया जाता है कि ये एक ऐसी मखलूक थी जो समंदर में मुख्तलिफ चट्टानों के दरमियान आबाद थी। इस मखलूक का सर अगरचे मादा इंसान यानी औरत की तरह था, लेकिन इसका निचला धड़ किसी मछली के मानद हुआ करता, जिससे इसे पानी में आफियत के साथ रहने और तैरने में आसानी रहती, जबकि इसके जिस्म पर परिंदों की तरह पर भी मौजूद होते, जिनकी बदौलत ये अजीबो गरीब मखलूक उड़ान भरने में भी कुदरत रखती थी। लेकिन इंसानी दुनिया के लिए इसके काबिल तवज्जो होने की वजह दरअसल इसकी वो जादुई आवाज़ थी जो अपने सुनने वाले पर सहर तारी कर देती और वो खुद ब खुद एक मामूल की तरह इसकी तरफ खींचा चला जाता, जिसको बाद अज़ा वो अपनी खुराक बना लेती। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे इस माफूकुल फितरत मखलूक का तज़किरा कई एक कदीम किताबों में मौजूद है, लेकिन इसके बारे में 8वीं सदी कबल मसीह में लिखी जाने वाली एक किताब दी ओडिसी में तफसील के साथ इसका तज़किरा मिलता है, जिसको एक मारूफ यूनानी शायर होमर ने तहरीर किया, जिसमें वो खुद को एक हीरो के तौर पर पेश करते हुए मंजूम अंदाज में कहता है कि जब वो एक बहरी जंग से फारिग होकर एक जजीरे में पहुंचा तो इसकी मुलाकात केरगी नामी एक जादूगरनी के साथ हुई, जिसने इसे खबरदार करते हुए बताया कि जब तुम समुद्र के फलां हिस्से में दाखिल हो जाओ तो इस वक्त अपने और अपने साथियों के कानों में मोम डाल लेना ताकि तुम इधर उधर की कोई आवाज न सुन सको। इसने बताया कि समुद्र के इन हिस्सों में कुछ ऐसी बलाएं रहती हैं जो अपनी आवाज के जादू से सुनने वाले को जकड़ लेती हैं और फिर इसे तबाह बर्बाद कर देती हैं। उमर के मुताबिक जब वो उसके बताए हुए इस इलाके के करीब पहुंचा तो इसने तमाम साथियों के कानों में मोम डाल दी, लेकिन खुद अपने कान खुले रखे और एहतियात के तौर पर खुद को जहाज के एक सतून से बांधकर अपने साथियों को हिदायत दी कि वो मेरे कहने के बावजूद मुझे खोलने से दूर रहें। और जब वो इस इलाके में पहुंचा तो इसने देखा कि कई एक काफिर अदा हसीनाएं इसके जहाज के गिर्द चक्कर लगाते हुए इंतहाई दिलफरेब सुरों में कोई गीत गा रही हैं। उमर के मुताबिक इनकी आवाजों में कुछ ऐसा जादू था कि वो बेइख्तियार इनकी तरफ खींचने लगा, लेकिन सतून के साथ बंधा होने की वजह से वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था। इसने अपने साथियों को आवाजें दी ताकि वो इसे खोल सकें, लेकिन वो तो कानों में मोम होने की वजह से आर्जी तौर पर बहरे हो चुके थे। इसने मिन्नत समाजत के अंदाज में इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर हिदायत के मुताबिक कोई साथी भी इसके करीब न आया और जहाज अपनी मखसूस रफ्तार के साथ सफर करता रहा और बिल आखिर वो इन आवाजों की दस्तरस से दूर निकल आया। नाज़रीन, सिर्फ यूनान ही नहीं बल्कि ईरान, हिंदुस्तान, अफ्रीका और दुनिया के कई एक दीगर ममालिक के लिटरेचर में भी इन खूबसूरत बलाओं का जिक्र तवातर के साथ मिलता है, जिनके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा एक खूबसूरत औरत जबकि निचला हिस्सा मछली की मानद हुआ करता। और शायद आपको मालूम न हो कि मुख्तलिफ सरकारी गाड़ियों पर लगे हुए सायरन का नाम भी इसी सायरन नामी मखलूक से मुतासिर होकर रखा गया है। अलबत्ता इसका यह जिक्र मुख्तलिफ तहजीबों के किस्से कहानियों में मिलता है, मगर इसकी सदाकत की गवाही आज तक किसी भी दानिश्वर या मुहक्किकीन ने नहीं दी। सो सच क्या है, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ खालिक कायनात के पास ही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखा कीजिए। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों और गिरदो नवा के अफराद का ख्याल रखिए।
اللہ نگہبان۔